Bismillahirrahmanirrahim. My topic of presentation is computer-aided drug designing and molecular docking. इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्रग क्या होती है और फिर ड्रग टारगेट्स और देन हम लोग देखेंगे कंप्यूटर-एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग देन मोलिकुलर डॉकिंग। ड्रग में सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, क्वालिटीज़ ऑफ गुड ड्रग देखेंगे, क्वालिटीज़ ऑफ ड्रग एट मोलिकुलर लेवल और चैलेंजेस इन ड्रग डिज़ाइनिंग। ड्रग टारगेट में हम लोग ये वीडियो देखेंगे जिसमें प्रोटीन और इंटरेक्शन दिखाया गया। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग में हम लोग उसके टाइप स्टेप्स ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग देखेंगे। इसी में हमारे पास मॉलिक्यूलर डॉकिंग आएगा, उसकी बेसिक्स और सॉफ्टवेयर और कैसे हम लोग रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं ये देखेंगे। तो शुरू करते हैं ड्रग से और उसकी डेफिनेशन से। ड्रग जो है एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी को चेंज करता है जब इसको कंज्यूम किया जाता है। फिजियोलॉजी से मुराद है कि जैसे कि ऑर्गेनिज्म की हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, इस तरह की एग्जांपल आती हैं। साइकोलॉजी में माइंड इफ़ेक्ट जैसे कि पेन रिलीफ वगैरह आ जाते हैं। फार्माकोलॉजी में ड्रग की डेफिनेशन की जाती है, ये एक केमिकल सब्सटेंस है, जब ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है तो इसे बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स में दोनों आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल भी और फिजियोलॉजिकल भी। इसके एग्जांपल में लॉस ऑफ एपेटाइट आ जाता है, स्लीपलेसनेस आ जाती है और इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज़ इन हार्ट रेट आ जाता है। तो ड्रग जो है उसकी भी जनरल डेफिनेशन देखें तो एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोज करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और क्योर करने के लिए इस्तेमाल होता है। सोर्सेज ऑफ ड्रग्स अगर देखें तो तीन तरह के सोर्स होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड नेचुरल डेरिवेटिव। नेचुरल में हमारे पास एग्जांपल आती है एस्प्रिन और मॉर्फिन जो हम लोग हासिल करते हैं प्लांट से। पेंसिलिन को भी ये नेचुरल सोर्स फंजाई मोल्ड से हासिल किया जाता है। लैब के अंदर हम लोग सिंथेटिकली बनाते हैं मिथॉक्सामाइन, मेफ्रिडीन, ये कुछ एग्जांपल हैं। इसके अलावा हम लोग नेचुरल डेरिवेटिव की अगर बात करें तो एट्रोपाइन, ब्रोमाइड और पेंसिलियम सबस्ट्रेट, ये कुछ एग्जांपल हैं ड्रग्स की। क्वालिटीज़ ऑफ गुड ड्रग की अगर बात करें तो एक अच्छी जो ड्रग होती है वो सेफ़ होती है, उसकी हाई एफिकेसी होती है, यानी मैक्सिमम रिस्पॉन्स फंक्शन होता है, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, कोई साइड रिएक्शन नहीं होता, इफेक्टिव ADME होती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होती है और नॉन टॉक्सिक होती है। यही जो अगर क्वालिटीज़ अगर देखी जाएंगी ड्रग की एट मॉलिक्यूलर लेवल, तो जो अच्छी ड्रग होगी वो बाइंड करेगी स्पेसिफिक टारगेट के साथ, वो ऑफ टारगेट बाइंडिंग नहीं करेगी, वो स्टेबल होगी एक्टिव साइट के ऊपर और इसके इन ऑफ मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होंगे और जो भी इंट्रैक्शन होंगे वो थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल होंगे। ड्रग एंड ड्रग टारगेट की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं ड्रग्स का जो टारगेट होता है वो प्रोटीन्स होते हैं और जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड से बने होते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ड्रग का और प्रोटीन का। हम लोग जानते हैं, ये पढ़ चुके, प्रोटीन जो है लार्ज बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि अमीनो एसिड से बने होते हैं। आउट ऑफ 170 अमीनो एसिड 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं जो लगाकर प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड ख़ास वे से फोल्ड होती हैं और शेप ऑफ प्रोटीन को डिटरमाइन करवाती हैं हमें। एलिमेंट्स ऑफ प्रोटीन हम लोग जानते हैं हेलिक्स, शीट्स और लूप्स होती हैं। इस पर्पस ऑफ डेमो के लिए हम लोग जो है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं प्रोटीन का, जिसके अंदर ग्रूव्स हैं। ग्रूव्स बेसिकली बाइंडिंग साइट्स हैं जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं ड्रग एबिलिटी के लिए। एक स्मॉल ड्रग जो होती है वो इसी एक्टिव साइट में ग्रूव्स के अंदर पाई जाती है। हम लोग जानते हैं जो ड्रग है वो स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू प्रोटीन,
और जितनी अच्छी तरीके से ये फिट होगी प्रोटीन की बाइंडिंग साइड में, उतनी अच्छी ये ड्रग होगी। ये हम लोग वही कंसिडर करते हैं लीक को लॉक एंड की मॉडल। मालिकुलर इंट्रैक्शंस की अगर बात करें तो जब हम लोग कह रहे होते हैं कि ड्रग इंट्रैक्ट कर रही है प्रोटीन से, तो हमारा मतलब यही होता है मालिकुलर इंट्रैक्शन हो रहा है ड्रग का प्रोटीन के साथ। हाइड्रोजन बॉन्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मॉलिक्यूल्स को टाइटली बॉन्ड रखती है प्रोटीन के साथ, या लिगेंड को या ड्रग को प्रोटीन के साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्ड रखती है। इसके अलावा हाइड्रोफोबिक जो प्रोटीन एटम्स होते हैं वो इन्हीं लिगेंड को इनक्लोज करते हैं, गिरे हुए होते हैं इनको, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है लिगेंड को प्रोटीन के साथ टाइटली बॉन्ड रखती है। इसके अलावा और जो इंट्रैक्शन हो सकते हैं उसमें पाई कैटाइन इंट्रैक्शन हो सकता है, पाई स्टैकिंग हो सकती है। प्रोटीन लिगेंड जो है वो टाइटली बॉन्ड जो फिट होगा अगर ग्रूव के अंदर यानी बाइंडिंग साइट के अंदर, तो वो अच्छी ड्रग होगी। चैलेंजेस इन ड्रग डिस्कवर की बात करें तो हर साल नई डिजीज़ डिस्कवर हो रही हैं और उनका जो इलाज ढूंढना एक टाइडियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें बहुत सारा टाइम लगता है और एक्सपेंसिव भी होते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल्स जो होती हैं वो अक्सर इसकी फ्लॉप्स हो जाती हैं और लो सक्सेस रेट होता है। इसके अलावा टॉक्सिसिटी और इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है। सलूशन इसका ये है कंप्यूटर एडेड ड्रग्स बनाई जाएँ, डिज़ाइनिंग की जाए, मशीन लर्निंग और वर्चुअल रियलिटी। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग में हमारे पास आती हैं दो अप्रोचेज़, एक है लिगेंड बेस्ड और एक है स्ट्रक्चर बेस्ड। जो लिगेंड बेस्ड है उसमें हम लोग के पास लिगेंड का जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो हमें मालूम होता है, जबकि टारगेट का 3D स्ट्रक्चर हमारे पास सिर्फ नहीं होता। तो ये बेसिकली फोकस करती है लिगेंड के स्ट्रक्चर के ऊपर और इससे हम लोग केमिकल लाइब्रेरी बना सकते हैं कंपाउंड की। केमिकल लाइब्रेरी हम लोग आगे भी देखेंगे, वैसे आपको बता देते हैं कि ये जो है लिस्ट है, फहरिस्त है केमिकल कंस्टिट्यूएंट की, जो कि आगे जाके ड्रग बन सकते हैं। इसके अलावा हम लोग 1D 2D QSR कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप मालूम कर सकते हैं। ये 2D हो सकता है, 3D हो सकता है, 4D 5D 6D हो सकता है। ड्रग लाइटनेस मालूम कर सकते हैं कि एक ड्रग जो है उसके कितने चांसेस हैं कि उसको ओरल ड्रग बनाया जाए। ये कुछ रूल्स के ऊपर बेस करती है, ये हम लोग आगे देखेंगे। फार्माकोफोर मैपिंग कर सकते हैं। इससे मुराद होता है कि जो फंक्शन ग्रुप जिनका रोल होता है इंट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन एंड ड्रग के दरमियान में, उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इन सिलिको ADME टॉक्सिसिटी मालूम कर सकते हैं और इसके डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग जब स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग की बात करें तो हम लोग ड्रग टारगेट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, प्रोटीन फंक्शन प्रेडिक्शन कर सकते हैं और प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ड्रग लाइकनेस मालूम कर सकते हैं, वर्चुअल स्क्रीनिंग कर सकते हैं। यानी बहुत सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से कौन से कैंडिडेट है जिसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा बेहतर है फॉर ड्रग बनने के लिए, तो हम लोग उसको स्क्रीनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इन सिलिको ADME टॉक्सिसिटी मालूम कर सकते हैं, MD स्टिमुलेशन कर सकते हैं। MD स्टिमुलेशन क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे तफसील से। डेटा एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग। जो स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग है उसके मंदरजा स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोटीन की प्रिपरेशन करते हैं जिसके 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है टारगेट आइडेंटिफिकेशन, फिर उसकी प्रिपरेशन और फिर एक्टिव साइट को आप आइडेंटिफाई भी करते हैं इसके अंदर। दूसरा जो स्टेप है उसको केमिकल लाइब्रेरी है, इसको हम लोग लिगेंड प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले डेटाबेस पे जाते हैं, फिल्ट्रेशन उसमें से करते हैं और लिगेंड की प्रिपरेशन करते हैं। इन दोनों जो हमारे पास लिगेंड भी प्रिपेयर हो जाता है और टारगेट इनकी मॉलिक्यूलर डॉकिंग की जाती है, फिर टॉक्सिसिटी और ADME देखी जाती है और MD स्टिमुलेशन हम लोग कर सकते हैं। टारगेट ड्रग हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन में अगर कोई ख़राबी आती है तो डिजीज़ होती है। ये जो प्रोटीन होते हैं रिसेप्टर की फॉर्म में हो सकती है, एंजाइम की फॉर्म में हो सकती है, हार्मोन्स की फॉर्म में हो सकती है, न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्म में हो सकती है, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स की फॉर्म में हो सकती है और आयन चैनल्स की फॉर्म में हो सकती है। ड्रग की जो आइडेंटिफिकेशन होती है या हम लोग ड्रग को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ड्रग टारगेट को हम लोग ये गूगल पे अगर जाके लिखें PDB प्रोटीन डेटा बैंक, तो वहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट लिंक में ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग जो प्रोटीन है हमारी है
उसका नाम लिखेंगे या जो भी उसका कोड होगा वो लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वो प्रोटीन ओपन हो जाएगी। इसको हम लोग साइड पे ऑप्शन होता है डाउनलोड का, वो उससे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग होमोलॉगी मॉडलिंग कर सकते हैं, थ्रेडिंग, ab initio स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। टारगेट को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम लोग इसके लिए दो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्कवरी स्टूडियो या कीमरा। जो है इसमें हम लोग करते क्या हैं, स्ट्रक्चर को फ्री करते हैं, उसमें से वाटर के मालिक्यूल्स होंगे, कोफैक्टर होगा, आयंस होंगे, लिगेंड होंगे, कोवेलेंट, उनको रिमूव करते हैं, चार्जेस को दोबारा कंप्यूट करते हैं, पोलर हाइड्रोजन ऐड करते हैं। एक्टिव साइट जो होती हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक AADS, कास्पी या कीमरा पायोल को यूज़ कर सके। लिटरेचर से भी हम लोग मालूम कर सकते हैं एक्टिव साइट को। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये केमिकल लाइब्रेरी, उसमें सबसे पहले डेटाबेस होता है। डेटाबेस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक प्लांट है एशवेगेंडा, इसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट है केमिकल, तो हम लोग इनका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और लिस्ट बना लेंगे। ये हम लोग बना सकते हैं पब कैम, पाइमोल या विगेड्रो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके। फिर उसकी फ़िल्टरिंग की जाती है, मुख्तलिफ लाइकनेस मालूम की जाती है मुख्तलिफ रूल्स के ऊपर, और देखा जाता है कि इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट में से कौन सा जो है बेहतर है एज अ ड्रग जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो है डेटा वॉरियर, और इसके अलावा स्विस ADME या ड्रूलिटो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। लिगेंड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, चेक एंड फिक्स द ज्योमेट्री, हम लोग ज्योमेट्री चेक करते हैं, बैड वैलेंसी कोई है तो उसको देखते हैं, 3D कोऑर्डिनेट्स मालूम करते हैं, मिनिमाइजेशन करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं, आयनाइजेशन फंक्शन मालूम करते हैं। इसके लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं वो है डिस्कवरी स्टूडियो, अवोगैड्रो और कीमरा। मालिक्यूलर डॉकिंग बेसिकली होती है जी, हम लोग इंटरेक्शन फाइंड करते हैं मालिक्यूल्स के दरमियान में, और हम लोग मालूम कर सकते हैं बेस्ट ओरिएंटेशन ऑफ द लिगेंड इन प्रोटीन स्ट्रक्चर या रिसेप्टर, और हम लोगों के पास एक बाइंडिंग एनर्जी होगी जिसको हम लोग स्कोर कहते हैं। टाइप्स ऑफ डॉकिंग अगर देखें तो जो इसकी टाइप्स हैं वो लिगेंड प्रोटीन डॉकिंग हो सकती है, प्रोटीन डॉकिंग हो सकती है, प्रोटीन DNA डॉकिंग हो सकती है। अप्रोचेस 3 तरह की हो सकती हैं, रिजिड बॉडी डॉकिंग जिसमें दो लिगेंड भी रिजिड हम लोग लेते हैं और टारगेट भी रिजिड होता है। सेमी फ्लेक्सिबल डॉकिंग जिसमें लिगेंड जो है फ्लेक्सिबल होता है, टारगेट भी टारगेट जो है वो रिजिड होता है। फ्लेक्सिबल डॉकिंग के अंदर दोनों ही फ्लेक्सिबल होते हैं। सॉफ्टवेयर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डॉकिंग के लिए वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं। ऑफलाइन में हमारे पास आ जाता है ऑटोडॉक, ऑटोडॉक वीना, और जबकि ऑनलाइन में स्विस डॉक आता है। जो सॉफ्टवेयर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शन फाइंड करने के लिए वो ऑटोडॉक वीना है और पैच डॉक है। जबकि प्रोटीन के इंटरेक्शन के लिए हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कलेक्ट प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड के लिए हेड डॉक और NP डॉक इस्तेमाल करते हैं। जो कंप्लीट सेट ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि एक मालिक्यूलर डॉकिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें हम लोग को चाहिए होगा डिस्कवरी स्टूडियो, ये प्यूरिफिकेशन करेगा प्रोटीन की। MGL टूल ये प्रोटीन को प्रिपेयर करेगा, एक्टिव साइट को बताएगा। ऑटोडॉक वीना जो हम लोग को डॉकिंग में हेल्प करेगा, डॉकिंग करेगा। पाइमोल जो कि हमारे जो रिज़ल्ट है उनको विजुलाइज करने में हेल्प करेगा। अब हमारे पास जब रिज़ल्ट आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएंगी, तो हमें पता चल जाएगा कौन सी ड्रग जो है वो बेहतर और सूटेबल कैंडिडेट है फॉर फ्यूचर एज अ ड्रग। इसके लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जैसे कि स्विस डॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, कीमरा पाइमोल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोडॉक वीना के अलावा बहुत सारे दूसरे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जैसे कि डॉक, और जो है इसकी एक्यूरेसी 49% होती है। अच्छा, आगे अगर हम लोग बात करें ADME या टॉक्सिसिटी की, तो ADME का मतलब होता है एड्जॉर्प्शन
हाउ विल इट गेटिंग, कि ड्रग कैसे इनसाइड बॉडी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन उसकी कहाँ होगी, एक्सक्रीशन कैसे होगी और मेटाबॉलिज्म इसका कैसे होगा। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एडिशनल ड्रग डिज़ाइनिंग के अंदर। और अगर पुअर ड्रग मेटाबॉलिज्म और फार्माकोकाइनेटिक्स होगी तो इससे तकरीबन 40% जो ड्रग्स होती हैं वो प्री क्लिनिकल ड्रग स्टेज के अंदर ही फेल हो जाती हैं। इसी तरह इसकी वेरी इंपॉर्टेंट है कि तकरीबन अगर पुअर ADMET होती है तो उससे फेलियर हो जाता है तकरीबन 60% ऑफ न्यू केमिकल एंटिटीज इन क्लिनिकल ट्रायल्स। तो हम लोग इसके लिए स्विस ADME इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी की बात करें तो 30% जो लीड कैंडिडेट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं टॉक्सिसिटी की वजह से, और विच कैन बी कैरेक्टराइज एज टॉक्सिसिटी टू ह्यूमन ऑर्गन्स। जिससे ह्यूमन ऑर्गन को भी हो सकती है, जामिक टॉक्सिसिटी भी हो सकती है और टॉक्सिक इन्वायरमेंटल भी हो सकती है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। कंप्यूटर की वजह से जो हम लोग टॉक्सिसिटी की मालूम करते हैं, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं और देखा जाता है कि ड्रग को नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। इसके लिए जो हम लोग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो है ProText2। MD स्टिमुलेशन जो होता है ये क्या होता है जी, रिचर्ड फेमन एक अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिक्स थे। इन्होंने कहा था तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटम्स से बने होते हैं, और हर जो लिविंग थिंग्स के अंदर हम लोग एवरीथिंग दैट द लिविंग थिंग डू, हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन टर्म ऑफ जिगलिंग एंड विगलिंग ऑफ एटम्स। ये एटम हर वक्त मूव करते रहते हैं। जैसे कि हमारे पास डायग्राम में दिखाया गया है कि एटम्स जो है हर वक्त मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास ये है ड्रग डिस्कवरी की पाइपलाइन। हमारे पास ड्रग तकरीबन बिलियन होते हैं इस लिगेंड्स, उनकी हम लोग छांटी करते हैं तो हिट्स बनते हैं। हिट्स से हम लोग लीड बनाते हैं, लीड से लीड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, और FDA की अप्रूवल होती है। एडवांटेजेस क्या हैं कि एक तो ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइम सेविंग है, रैपिड है और ऑटोमेटिक प्रोसेस है, और हमें आइडिया हो जाता है ड्रग रिसेप्टर